19th ऑफ अगस्त, दैट मीन्स कि सी एस ए एस पी जी 2026 की जो सीट्स हैं वो आपके डैशबोर्ड में अब अलॉट हो चुकी हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है उनके डैशबोर्ड पर एक्सेप्ट करने की ऑप्शन आ रही होगी। द मोमेंट आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी सीट को, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको जो है पे फी करनी है और आपकी एडमिशन डन। लेकिन एक चीज आपको जरूर याद रखनी है और 100% याद रखनी है कि जिस टाइम पीरियड में एक्सेप्ट करने के बाद और फी पेमेंट के बीच के टाइम पीरियड में आपको क्वेरी बॉक्स, अपनी क्वेरी ऑप्शन जो है उसे बार बार चेक करना है। रीजन बीइंग कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ कमी निकलती है, कोई डॉक्यूमेंट दोबारा से चाहिए, वो दोबारा से देखना चाहते हैं, तो वो यहीं पर वो मेल करेंगे, यहीं पर मैसेज करेंगे और आपको विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। इसलिए बार बार क्वेरी ऑप्शन को बार बार चेक करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह। मैं हूं ग्रेजुएट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड फाउंडर ऑफ लर्निंग एज प्लेटफॉर्म। आप हमारा प्लेटफॉर्म भी चेक कर सकते हैं। हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। इनफैक्ट हम जल्द ही लैपटॉप पर भी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स डेली का मिलता है 10 क्वेश्चन। व्हाट्सएप चैनल है। इनफैक्ट हमारे सभी कोर्सेज में आपको हैंडआउट्स भी मिलते हैं। मतलब हैंडआउट का मतलब, अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं भी हैं तब भी आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आप किसी भी कोर्स में जाएंगे तो उसके कंटेंट सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको हैंडआउट्स ऑप्शन मिलेंगे। हैंडआउट में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएंगे। जैसे रिसेंटली हमने हैंडआउट जो है वो अपलोड किया है 80th इंडिपेंडेंस डे पे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी थी उसके जो हाइलाइट्स हैं उसका पीडीएफ हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो किसी कोर्स में भी एनरोल होने की जरूरत नहीं है, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। लेकिन ये दोस्तों फिलहाल एक पोर्टल इस ऐसे स्टूडेंट का है जिन्होंने अप्लाई तो किया था स्पॉट राउंड 2 में, लेकिन उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। लेकिन यहीं पर उन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुकी है जिनको होनी थी, मतलब कट ऑफ के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, आपके स्कोर्स के हिसाब से। अब जिन भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है, प्लीज वो अपनी कैटेगरी एंड स्कोर और कॉलेज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि हमें भी पता लग सके कि किस मिनिमम स्कोर तक सीट्स जो हैं वो अलॉट हुई हैं। जरूर इसके नीचे कमेंट कर देना। बाकी फिलहाल ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिनको नहीं सीट अलॉट हुई, उनका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। जिनको हो गई है उनके वहां पर एक्सेप्टेड ऑप्शन, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है तो ऐसा आ रहा होगा एलोकेशन एक्सेप्टेड। अगर एक्सेप्ट नहीं की तो यहाँ पर ग्रीन कलर का एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। और जिस क्वेरी की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ व्यू क्वेरी पर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं जिन्हें सीट स्पेशली नहीं अलॉट हुई, कि क्या स्पॉट राउंड 3 या मॉप अप राउंड, कुछ ऐसे राउंड आउट होंगे, यस और नो। क्योंकि यार अब यही एक लास्ट होप है। पिछली बार अराउंड 4 स्पॉट राउंड्स अलॉट हुए थे, लेकिन एक नोटिस ने सबको कंफ्यूज कर दिया है कि अगर 31 अगस्त को इनकी लास्ट डेट है एडमिशन की, तो फिर स्पॉट राउंड 3 के क्या चांसेस हैं कि नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि स्पॉट राउंड 3 के चांसेस आप 50-50 लगते हैं। आउट हो भी सकता है, आउट नहीं भी हो सकता। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली, उन स्टूडेंट्स को अब मैं छोटी सी एडवाइस करना चाहता हूँ। गाइस देखिए, अब आपके पास ना 2-3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि आप तो कोई बैकअप कॉलेज में चले जाएं। बैकअप कॉलेज का मतलब कि कोई आपके घर के पास कोई प्राइवेट कॉलेज है, आप उसे देख सकते हो। आपके घर के पास कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, या कहीं पर भी किसी भी और कॉलेज में आपको एडमिशन इस मोमेंट पर मिलती है। हालांकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, सबके अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस अभी भी ओपन है आपके लिए, आप वहां पर जा सकते हो। दूसरी ऑप्शन जो आपके पास अभी फिलहाल इस मोमेंट पर बचती है, दैट इज योर, आप ड्रॉप ले सकते हो। ड्रॉप लेने का मतलब ये है कि आप 1 साल और तैयारी कर लीजिए। अगर तो आपने पहले ही ड्रॉप लेकर रखा हुआ है, विच मीन्स कि आपका ये वाला अटेम्प्ट एक ड्रॉप ईयर वाला अटेम्प्ट था, फिर तो मैं फॉर श्योर आपको कहूंगा कि बिल्कुल भी ड्रॉप मत लेना। किसी ना किसी बैकअप कॉलेज में चले जाइए, प्राइवेट में चले जाइए, अगर आप उसका फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकते हैं। किसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर भी सीट मिलती है ले लीजिए। लेकिन अगर आपका ये ड्रॉप अटेम्प्ट नहीं था, मतलब आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से 1 साल और ट्राई कर लूं, एक बार और ट्राई कर लूं, किसी रीजन के कारण इस बार स्कोर्स अच्छे नहीं हो पाए, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हैं इस पूरे के पूरे ईयर में। वैसे तो पूरा 1 साल बचा भी नहीं आपके पास। इट्स ऑलरेडी अगस्त, अगस्त भी एंड होने वाला है, और आपका जो पेपर है
वो मार्च में हो जाता है, तो आपके पास तो 1 साल भी नहीं है तैयारी करने के लिए। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, मार्च बिल्कुल सामने ही रखिए। आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे तो ये टाइम पीरियड कम भी है और सफिशिएंट भी है। ये इट डिपेंड्स कि आप कैसे तैयारी करते हो। बाकी आप हमारा लर्निंग एज प्लेटफॉर्म तो कभी भी चेक कर ही सकते हो। इंडिपेंडेंस डे अभी सेल चल रही थी, उसमें भी आपको भरपूर फायदा उस आप सबने एनरोल करके उठाया। इनफैक्ट अभी भी आप हमारे हैंडआउट्स का, मैगजीन्स का, कोर्सेज का भरपूर फायदा उठा सकते हो, क्योंकि हर एक कोर्स जो है वो ऑफलाइन कोर्स मटेरियल के साथ आता है। तो आपके लिए तो सफिशिएंट है अगर आप कोई भी पेपर क्लियर करना चाहते हो, स्पेशली CUET PG COQP 11 के साथ। तो आपके पास ये ड्रॉप का अभी भी आइडिया है, या फिर आप वेट कर सकते हो स्पॉट राउंड 3 या मॉपअप राउंड का। अब इसमें मॉपअप राउंड में, स्पॉट राउंड में, इसमें थोड़े से मुझे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि अब स्पॉट राउंड 3 में आउट करते हैं नहीं करते, पहली बात तो यही पता नहीं है। अगर करते भी हैं तो कट ऑफ कितनी नीचे जाती है वो भी क्लियर नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आप अब या तो बैकअप के लिए देखिए या फिर ड्रॉप लेने का प्लान कर लीजिए। बाकी सभी स्टूडेंट जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई, स्पॉट राउंड 3 अगर अनाउंस होता है तो फॉर श्योर आप उसमें अप्लाई तो करना ही करना। बाय गॉड्स ग्रेस होपफुली अगर आपको स्पॉट राउंड 3 जैसे राउंड अगर होता है, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं है कि आउट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो आप उसमें अप्लाई जरूर करना, सभी स्टूडेंट्स अप्लाई करना। बाकी एक बैकअप ऑप्शन आपके पास अभी होना चाहिए, ये तो मैं 100% आप सभी को कहना चाहता हूँ कि एक बैकअप जरूर रखिए। नहीं तो फिर आप जो है ड्रॉप ले सकते हो। थोड़ा टाइम बचा है, तैयारी दोबारा से कर लो, कुछ नहीं जाने वाला। अच्छे स्कोर, अच्छी यूनिवर्सिटी जो है हमेशा वर्थ इट ही रहती है, क्योंकि एक्सपोजर जो अच्छी यूनिवर्सिटी का होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है और बेटर ही होता है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। तो आप ड्रॉप का भी ऑप्शन जो है रख सकते हो। बाकी लर्निंग एज प्लेटफॉर्म आप कभी भी चेकआउट कर सकते हो, हमेशा आपके लिए है। मैं खुद इसका फाउंडर हूँ। बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हमारी एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पेड बैच भी लेना चाहो वो भी अवेलेबल है। वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, बस यही इन्फॉर्म करना था कि स्पॉट राउंड 3 जो है वो आउट हो चुका है। आप अपने पोर्टल्स प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि जिसको सीट अलॉट होनी थी वो हो चुकी है, जिसको नहीं होनी थी आज का दिन या तो वेट कर लीजिए, क्या पता कल मॉर्निंग में आपको खुशखबरी मिल जाए। लेकिन अगर कल मॉर्निंग तक भी सीट अलॉट नहीं होती तो फिर मुझे लगता है कि स्पॉट राउंड 2 में आपका चांस अब नहीं है। विद हैवी हार्ट मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब चांसेस आपके काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं डे बाय डे। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा बिल्कुल अच्छा ही होगा। कोई वरीज नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है तो 10 नए खुल जाते हैं। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाकी कोई भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे कहना चाहते हैं, तो 7827013135 पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब चीजें कर सकते हो। ये सब प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा आपका, ये यूट्यूब भी, लर्निंग एज भी, हर एक चीज। सो ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। नमस्कार।